सब्सक्राइब करें अनीता ट्यूटोरियल क्लासेस को। सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आज मैं आपको सिंपल कुर्ती बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत कम कपड़े में। ये कपड़ा मेरे पास 1.25 मीटर के आसपास है, लेकिन इसकी विड्थ बहुत अच्छी है, तो इसमें मैं कुर्ती आराम से बना लूँगी। अगर आपके पास भी कपड़ा कम है तो आप उसमें से भी कुर्ती बना सकते हो। कई बहनों के कमेंट आए कि अगर कपड़ा कम हो तो हम कुर्ती किस तरीके से निकालें ताकि हमारा कपड़ा यूज में आ जाए। कम कपड़े से कैसे कुर्ती निकालते हैं ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरीके से मैंने इसे 2 फोल्ड में कर लिया है। अब कपड़ा तो कम है ही अपने पास और कुर्ती भी अपन को पूरी निकालनी है। जो नाप हम लेते हैं, यानी कपड़े को मीटर में जो नापा जाता है, वो हम किनारी की तरफ से नापते हैं। तो जैसे मैंने किनारी की तरफ से इसे नापा है तो ये 1.25 मीटर के आसपास बन रहा है, लेकिन इसकी चौड़ाई अच्छी है तो मैंने इसे चौड़ाई में डबल फोल्ड कर दिया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। यहाँ लेंथ इसकी 45 इंच में आ रही है और मेरी कुर्ती की लेंथ रहेगी 40 इंच। तो ये इसमें यानी लेंथ तो मेरी फुल आ रही है। अब हम विड्थ को नाप लेते हैं कि विड्थ भी हमारी फुल आ रही है या नहीं आ रही। वैसे तो कुर्ते को हम डबल फोल्ड में ही कटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कपड़ा बहुत कम है तो हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। इस तरीके से इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। 2 तरीके से हम कुर्ती को बनाते हैं। एक तो हम डबल फोल्ड करके 1 पार्ट निकालते हैं और फिर दोबारा भी हम डबल फोल्ड करके दूसरा पार्ट निकालते हैं। दोनों पार्टों को एक साथ निकालेंगे, इसलिए मैंने इसको 4 बार फोल्ड कर लिया है। अब हम 4 बार फोल्ड करने के बाद में ये देख लेंगे कि नाप इसमें निकल के आ रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम कुर्ती का नाप लेंगे। हिप की नाप निकालते हैं। हिप की नाप से हमारी पूरी कुर्ती की नाप निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर इस कुर्ती की नाप हिप नाप 40 इंच है, तो 40 का 4th भाग होता है 10 इंच। तो 10 इंच प्लस 2 इंच इसमें हमें एक्स्ट्रा, तब तो हमारी कुर्ती की कटिंग इसमें से हो जाएगी। तो देखिए ये 10 इंच यहाँ पर हिप का साइज निकल गया है और 2 इंच यहाँ पर देखिए हमारा जो हमें मार्जिन चाहिए वो भी आ रहा है, यानी इस कपड़े में से हम कुर्ती बना सकते हैं। अब हम इसकी जो पूरी नाप है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ की नाप लगाएंगे। यहाँ से ये मेरा किनारी वाला कपड़ा है, इसे मैं यहाँ से निकाल दूंगी। अब यहाँ से हम अपनी कुर्ती की नाप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको लेंथ लगाएंगे। तो लेंथ में यहाँ पर 40 इंच ले रही हूँ, प्लस इसमें 1.5 इंच या मार्जिन ले रही हूँ। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को सीधा कर देंगे। अब हम सबसे पहले किनारी वाले कपड़े को कट करके अलग निकाल देते हैं। अब सबसे पहले हम शोल्डर मार्क लगाएंगे। तो इस कुर्ती की बाकी की नाप इस तरीके से है, जैसे शोल्डर यहाँ पर 14 इंच है और सीना यहाँ पर 36 इंच है, कमर इसकी 34 इंच है। तो इस तरीके से इस नाप से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो शोल्डर 14 है तो यहाँ पर हम शोल्डर जितना भी हो उसका हाफ हम यहाँ पर नाप लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर 7 इंची पर मार्क लगा रही हूँ। अब शोल्डर 7 है तो आर्म होल भी हम 7 लगाएंगे। अब आर्म होल की नाप से ही हम ब्रेस्ट नाप लगाएंगे। इसके बाद लगाते हैं हम कमर की नाप। तो शोल्डर से 14 इंची पर हम कमर की नाप लगाएंगे। ये हमारी कमर की नाप हो गई। इसके बाद 22 इंची पर हम हिप मार्क लगाएंगे। 22 या 21 के बीच में लगाते हैं, तो मैं यहाँ पर 22 इंच पे लगा रही हूँ। तो शोल्डर हमने यहाँ पर 7 इंची लिया है, 14 का हाफ 7 किया। आर्म होल हमने 7 पे लिया है। उसके बाद कमर हमने यहाँ से शोल्डर से 14 इंची पे लिए है, शोल्डर से 22 इंची पर हिप को लिया है। अब हम इन सभी मार्कों को सीधा कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं आपको। इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट्स को सीधा कर लिया है। आर्म होल को भी सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो भी कुर्ती में नाप लगती है उन नापों को भी हमने फिक्स किया है। फिटिंग मार्क अभी हमने नहीं लगाई है, अब हम फिटिंग मार्क लगाएंगे। तो जैसे कि हमारी चेस्ट यहाँ पर 36 इंच है, तो 36 का 4th भाग 9 हो जाता है, तो हम यहाँ पर 9 पर पॉइंट लगाएंगे। अब दूसरा मार्क हमारा कमर का है, तो कमर 34 है, तो 34 का 4th भाग 8.5 हो जाता है, तो यहाँ पर हम 8.5 पर पॉइंट लगाएंगे। 40 हमारा हिप है, तो 4th भाग इसका 10 हो जाता है, तो हिप साइज हम 10 पर लगाएंगे। इस तरीके से हम ये पॉइंट लगा लेंगे।
अब हम इन पॉइंट्सों को मिला देंगे। इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। अब हम आर्मोल को राउंड करेंगे। तो इस तरीके से हमने आर्मोल राउंड कर दिया है। अब जो कपड़ा हमारे पास बचा है उसमें हम मार्जिन का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर मार्जिन मैं 1.5 इंची का ले रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप 2 इंची का भी ले सकते हो। तो 1.5 इंची पर हम पॉइंट लगाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। पार्ट हम सीधा निकालेंगे तभी जाके हमारे चाक बनेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब जो मार्जिन वाले पॉइंट है उनको भी मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये मार्क लग के तैयार हो गया। अब हमने बैक आर्मोल की गुलाई तो ले ली है, लेकिन अब हम फ्रंट आर्मोल कट करेंगे। अब आधा इंची की हम शोल्डर स्लॉप देंगे। अब इस तरीके से हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर दी है और आप देख रहे हैं इसमें ये इतना फिक्स कपड़ा था कि कटिंग में भी कपड़ा नहीं बचा है। इसमें बिल्कुल हमारी कुर्ती ही निकल के आई है इसमें से। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल लेंगे और फ्रंट आर्मोल की कटिंग भी कर लेंगे। अब हम नेक मार्क लगाएंगे। तो नेक की विड्थ में यहाँ पर 3 इंची ले रही हूँ और लेंथ में 5.5 इंची ले रही हूँ। इस तरीके से चौकोर बॉक्स बना लेंगे और नेक की गुलाई कर देंगे। नेक को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये फ्रंट नेक है मेरा, इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट नेक कट के तैयार हो गया। इसे हम एक तरफ कर देते हैं। अब बैक नेक लगाएंगे। तो ये मैंने सिंपल कुर्ती बनाई है, तो यहाँ पर भी मैं इसकी बैक नेक कम ले रही हूँ। तो इसकी लेंथ मैंने 3 इंची ली है। ये बैक का है तो इसको मैंने छोटा बनाया है। तो इस तरीके से देखिए हमारे दोनों पार्ट निकल के आ गए हैं बहुत कम कपड़े में, यानी लगभग 1.25 मीटर कपड़ा था ये और मैंने इसके दोनों पार्ट निकाल लिए हैं, बैक भी और फ्रंट भी। सिंपल कुर्ती है, हम इसे लेगी पर, पैंट पर, किसी पर भी पहन सकते हैं। मैंने आपको कई बार कटिंग बता दी है। स्लीव्स की कटिंग की वीडियो मैंने बनाई हुई है जो मेरे चैनल पर है। स्लीव्स काटना वहाँ पर सीख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी ये कुर्ती बनके तैयार हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर कपड़ा हमारा आपने देखा होगा बिल्कुल भी नहीं बचा था, साइडों में भी नहीं बचा था और नीचे की जो लेंथ था उसमें से भी इतना सा बचा है। तो इसमें से हम स्लीव नहीं बना सकते। तो यहाँ पर मैं स्लीव किसी और की अटैच करूँगी, नेट की या किसी भी कपड़े की यहाँ पर मैं स्लीव्स लगाऊंगी। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको कमेंट के हिसाब से इससे कम कपड़े में कटिंग बताई है। तो आप इस तरीके से कम कपड़ा हो तो कुर्ती निकाल सकते हो और कपड़े को यूज कर सकते हो। कैसी लगी मेरी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।